उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद हरक सिंह रावत की आक्रामक बयानबाजी शुरू हो गई है। 27 चुनाव से पहले हरक सिंह रावत अलग जोश में दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत का दावा है कि 27 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा में बड़ी टूट-फूट होने वाली है। तो वहीं बीजेपी ने हरक सिंह रावत को भी नसीहत दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। 27 चुनाव से पहले जोश में हरक सिंह रावत, बीजेपी में टूट-फूट का किया दावा, बीजेपी की हरक को नसीहत। 2027 के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के खेमे में तोड़फोड़ की बात कह रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुए बड़े संगठनात्मक बदलावों ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है और इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हाल ही में कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी है। इस बदलाव के ठीक बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो बीजेपी में तोड़फोड़ करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। चल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। ये गलतफहमी है। मैंने कहा था ना, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपने महेंद्र भाई को, लेकिन महेंद्र भाई केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। आने वाला भूचाल आएगा, इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। आने वाला समय देखिए। देखा, हमें बड़े नेता भी नीचे, कार्यकर्ताओं का भी अभी देखना आप, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में, और सब इंतजार कर रहे थे कि रावत जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। वहीं बीजेपी हरक सिंह रावत के बयान पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि हरक सिंह रावत पहले अपनी बहू को तो कांग्रेस में वापसी करवा ले। उनकी बहू बीजेपी में सुरक्षित महसूस कर रही है। हरक सिंह रावत केवल राजनीतिक हलचल के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हरक सिंह जी राजनीतिक बयानबाजी में तो माहिर ही हैं, अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी में अपने को कंफर्टेबल फील कर रही है, मैं समझता हूं कि हरक सिंह जी जब अपनी बहू को ही कांग्रेस में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में से कहां से तोड़फोड़ कर पाएंगे। पहले वो अपनी बहू पर निर्णय लें, उसके बाद पार्टी तोड़ने की बात करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वर्तमान में तो पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, न पार्टी छोड़ रहा है, न पार्टी में छोड़ने की कोई ऐसी स्थिति है। मथुरा दत्त जोशी के बयान का हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया है। उनका कहना है कि मथुरा दत्त जोशी खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मथुरा दत्त जोशी जिस दिन कांग्रेस में शामिल होंगे, उसके बाद अनुकृति से बात कर उन्हें वापस कांग्रेस में बुला लिया जाएगा। मथुरा दत्त जोशी खुद ही कांग्रेस ही है, कहाँ लगे तुम, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहा है। तो वो जिस दिन मथुरा जोशी वापस कांग्रेस में आएगा, उस दिन वो अनुकृति को भी मैं कहूँगा कि तो अनुकृति से बात कर ले। 27 से पहले और नेताओं को भी लाने की सोच रहे हैं कांग्रेस में वापसी? क्यों नहीं आएंगे, अभी देखना, अभी तमाशा भी आप। 2027 चुनाव से पहले इन बयानों से उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस संगठन बदलाव के बाद आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों के पास अपने कोई ऐसे नेता नहीं बचे जिनके सहारे 27 का चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का ये बयान कितना सही साबित होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।